नमस्कार दोस्तों। आज हम क्लास 10 के प्रश्नावली 3.3 लेकर आए हैं आपके सामने। प्रश्न कहता है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ये विधि का नाम क्या है? प्रतिस्थापन विधि। ठीक है ना। तो देखिए ये विधि बनता कैसे है। देखिए सबसे पहले आपका दो समीकरण दिया हुआ है ना। देखिए समीकरण क्या है? x + y = 14 दिया हुआ है और x - y = 4 दिया हुआ है। ठीक है ना। तो इसमें दो समीकरण को सबसे पहले वाला जो समीकरण है इसे हम फर्स्ट समीकरण मान लेंगे और इसके नीचे जो दिया गया समीकरण इस समीकरण सेकेंड मान लेंगे। चलिए दोस्तों अब क्या करना है, देखिए अब क्या करना है, इसको बनाते कैसे हैं। देखिए अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, बेल आइकन को दबा लीजिए। देखिए इसको क्या करना है कि देखेंगे कि लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से लिखेंगे। इसको बनाने का तरीका बिल्कुल एक बार देखना है, ठीक है ना, बिल्कुल आपको आसान लगेगा। ठीक है, चलिए समीकरण फर्स्ट से लिखेंगे। अब समीकरण जो फर्स्ट है उसको हम लिख लेंगे x + y = 14 रख लिए इस प्रकार से। अब इसको करना क्या है, या तो x रखिए तो y को हटा दीजिए और y रखेंगे तो x को हटा दिए। यानी कहने का मतलब है कि केवल x ही रहना चाहिए, यानी x को रखेंगे तो y को हटाना पड़ेगा, तो हम y को हटा दिए, 14 हो गया। ये प्लस y है, इधर माइनस है, जिसको हटाएंगे उसको अंतिम में लिखना है, ठीक है ना। तो देखिए x को हम यहीं पर रखे, प्लस y था, इधर -y कर दिए, ठीक है ना। इस प्रकार सबका समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड और समीकरण थर्ड हो जाएंगे। बस इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा कि x को रखे और y को हटा दिए, मैंने x को छोड़ करके सभी को हटा देना है बस। अब क्या करना है, जो x बराबर जब आएगा, x बराबर इसी को लिखना है x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर इस तरह से आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। समीकरण फर्स्ट लिखे तो आपका समीकरण थर्ड बन गया, और जो समीकरण थर्ड में जो आएगा, जैसे x बराबर आएगा तो लिखेंगे x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, अगर y के रखते तो y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब क्या करना है कि x का मान किस में रखना है, सेकंड में। चलिए सेकंड की ओर चलते हैं। देखिए सेकंड है ना, x - y = 4। सेकंड में किसका मान रखना है, x का मान रखना है। x बराबर कितना है, 14 घटाव y, ठीक ना, यानी x के जगह पर 14 घटाव y रखेंगे। देखिए समीकरण सेकंड है ना, x की जगह पर क्या रखेंगे हम, 14 घटाव y, ठीक है ना। x के जगह पर हम रख लिए, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो सेकंड को खोज लीजिए। सेकंड देखिए यहाँ है, x - y = 4, यही सेकंड है। किसका मान रखना है, x का मान रखना है। x की जगह पर कितना रखना है, तो 14 घटाव y रखना है। x के जगह पर 14 घटाव y रख लिए। अब देखिए आगे क्या है, बाकी सब वही उतर जाएगा, माइनस है ना, माइनस फिर क्या है, y = 4। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। देखिए कुछ नहीं किए, x के जगह पर ये x = 14 - y को रख लिए। अब इसको हम हल करेंगे, y का मान निकालना है, ठीक है ना। यानी देखिए y को देखिए 14 को हम 14 रख लिए। अब देखिए माइनस माइनस जुड़ता है तो कैसे जोड़ते हैं, माइनस माइनस को जोड़ते हैं माइनस लिख करके, ठीक है ना। कोई अंक नहीं है तो एक है, इसमें एक लिख लीजिए, इसमें एक है, एक और एक कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, बराबर 4 हो गया। इस प्रकार से हम जोड़ लिए। अब क्या है, y का जिसको मान निकालना है ना उसको यहीं पर रखिए, बाकी को हटाइए। जिसको मान निकालना रहता है उसको यहीं पर रखिए और बाकी को हटा देंगे। चलिए -2y = 4। किसको हटाना है, +14 को ना, आगे वाला चिन्ह देखना है, आगे चिन्ह क्या है, कुछ नहीं तो प्लस है, +14 है, इधर हो जाएगा -14, -2y = 14 में से 4 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, -10, यानी y =
इस प्रकार से y बराबर -10, -2 क्या में गुना में है, इधर क्या हो जाएगा भाग में, माइनस माइनस कट गए, 2 एकम 2 और 2 पचे 10, यानी y बराबर कितना आ गए 5 आ गए। इस प्रकार से बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। फिर आगे देखिए क्या लिखना है, जब y का मान जब 5 आ जाएंगे क्या लिखना है, y का मान समीकरण इसमें थर्ड में रखना है, बस याद रखना है, ठीक है ना, कि जो आएगा y का मान किस में रख देना है, थर्ड में, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर यहां पर आप लिख सकते हैं कि देखिए y का मान समीकरण थर्ड में प्रतिस्थापन करने पर, एक ही चीज होता है प्रतिस्थापन करना या रखना, ठीक है ना, ये लिखने में आप प्रतिस्थापन यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना, या बैठाने पर भी लिखा जा सकता है। चलिए थर्ड कहाँ है, थर्ड को हम खोज लिए, x बराबर 14 माइनस y है, y की जगह पर क्या रखना है 5 रखना है। देखिए इस समीकरण थर्ड में y जहां पर है वहां पर 5 रख देना है, बस x के x लिखिए बराबर 14 घटाओ y की जगह पर क्या रखना है 5 रख देना है, 5 रख लिए, x बराबर 9। इस प्रकार से x बराबर 9 और y बराबर 5 आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से हम सवाल को हल करेंगे। ये आपका फर्स्ट सवाल था, थोड़ा हम विधिवत बता दिए, बेसिक तरीके से बता दिए, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से दूसरा सवाल को देखिए, इस प्रकार से देखिए ये प्रश्न आपका दूसरा हो गया, ठीक है ना। उसी प्रकार से हम बनाएंगे, अगर उसमें सवाल में समझ में नहीं आया हुआ तो बिल्कुल इसको देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है ना। आसान सवाल है। देखिए इसको क्या मान लेना है फर्स्ट, इसको क्या मान लेना है सेकेंड, जो समीकरण फर्स्ट दिया है उसको फर्स्ट मान लीजिए, दूसरा दिया है सेकेंड मान लीजिए। चलिए बस वैसा ही करना है, लिखना क्या है बस उसको याद, देखिए समीकरण क्या लिखेंगे फर्स्ट से लिखेंगे, फर्स्ट क्या है उतार लेंगे, ठीक है ना, फर्स्ट देखें फर्स्ट को उतार लीजिए, s माइनस टी बराबर 3, क्या बताए हैं इसमें, देखिए s है ना, ये s समझना है, 5 मत नहीं समझना है, s है, s अभी भी s है। देखिए चाहे आप x बराबर रखिए तो t को हटाएंगे, t को रखेंगे तो s को हटाएंगे, तो चलिए हम s को ही रखते हैं और t को हटा देते हैं, ठीक है ना, यानी दोनों में से किसी एक को रखना है, ठीक है ना, अब एक को हटा देना है, बस ये याद रखना है, s को रखो t को रखो, माइनस टी इधर क्या हो जाएगा प्लस टी, ठीक है। इस प्रकार से का समीकरण बन गया। ये देखिए फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, क्या हो जाएगा थर्ड हो गया, ठीक है। अब देखिए जो मान यहाँ रहता है, जिसका मान यानी s बराबर 3 प्लस टी है तो s का मान रखेंगे, ठीक है ना, t रहता तो t का मान रखते हैं, क्या है s बराबर क्या लिखेंगे हम, s का मान समीकरण किस में रखेंगे सेकेंड में रखेंगे, ठीक है ना, बस याद रखना सेकेंड में रखने पर, एक बार केवल आप बना दीजिएगा, दोबारा ये सब करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए s का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, सेकेंड क्या है देखिए, सेकेंड यही है ना, अब s के जगह पर क्या रखना है आपको 3 प्लस टी रखना है। चलिए s के देखिए s है ना, देखिए s है ना, समीकरण प्लस सेकेंड है, सेकेंड देखिए खोज लिए, s बटा 3 प्लस 3 बटा 2 बराबर 6, यही सेकेंड है ना। अब s का मान कितना रखना है 3 प्लस टी, यानी s के जगह पर हम 3 प्लस टी रखेंगे, ठीक है। देखिए s यहाँ पर देखिए दिख रहा है ना, s की जगह पर रखिए 3 प्लस टी रखेंगे, और बटा कितना है 3 प्लस कितना है टी बटे में 2 बराबर 6, इस प्रकार से हम मान रख दिए, ठीक है ना। सेकेंड था, सेकेंड में टी s बराबर 3 प्लस टी, सिर्फ s के जगह पर रख देना है इसको 3 प्लस टी को, बाकी सब वही है, ठीक है ना। अब इसको हम हल करेंगे। देखिए भिन्न में है, मतलब ये भिन्न का जोड़ हो जाएगा, 3 और 2 का लघुत्तम निकाल लेंगे।
6 होगा। 3 से भाग लगाएंगे 6 में तो कितना बढ़ जाएगा, 2 बार में जाएगा ना, 2 बार में, और 2 से जो है इसमें गुना करेंगे, यानी ये दोनों में गुना करेंगे, ठीक है ना। तो 3 दूनी के 6, 2 आया और 2 से गुना करेंगे, 2 तिया 6 और 2 गुना टी करेंगे तो 2 टी। जितना रहता है ना कोष्ट में सभी में गुना किया जाता है। 3 दूनी 6, 2 आया, 2 से गुना किए 3 प्लस टी दोनों में ना, तो कितना है, 3 दूनी 6, 2 आया, 2 तिया 6, 2 गुना टी करो 2 टी। ठीक, समझ में आ रहा होगा। आगे प्लस है, हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब 2 से भाग लगाइए 6 में तो 3 आएगा, 3 गुना टी करेंगे तो 3t आएगा और बराबर 6 होगा। इस प्रकार से अगला स्टेप को देखिए, क्या करेंगे हम, देखिए 2t और 3t कितना हो जाएगा, 5t, और 6 के 6 लिख लेंगे, बराबर, ये देखिए भाग में 6 है, इधर का हो जाएगा गुना में हो गया, ठीक है ना। 5t बराबर 6 गुना 6 करेंगे कितना हो जाएगा, 36, प्लस 6 है, माइनस 6 हो गया। 5t बराबर 36 में से 6 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 30 होगा। इसी प्रकार से आप क्या लिखिएगा, इसीलिए t बराबर 30 बटे में 5 गुना में है, भाग में आ गया, 5 एकम 5, 5 36, t बराबर 6 आया। इस प्रकार से t बराबर 6 आया। क्या लिखते हैं, जगह पर क्या लिखते हैं, अब जब t का मान आ गया अब हम थर्ड में बिठाएंगे, ठीक ना। क्या लिखेंगे, t का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, ठीक है। ये देखिए थर्ड है, थर्ड में क्या करेंगे, t के जगह पर कितना बैठाना है, 6 बैठाना है। अब क्या करेंगे, s के s लिख दीजिए, बराबर के बराबर लिख दिए, 3 के 3 लिख दिए, और प्लस t के जगह पर 6 लिख दिए। इस प्रकार से s बराबर 6 3 9 हो गया। यस है ना। इस प्रकार से आपका ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। s बराबर कितना है 9, t बराबर कितना है 6, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। चलते हैं फिर से सवाल लेकर आते हैं तीसरा, ठीक है ना। देखिए तीसरा प्रश्न है, देखिए इसको भी कैसे करेंगे, समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, समीकरण सेकेंड मान लेंगे। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, ठीक है ना, 3x माइनस वाई बराबर 3। इस प्रकार से समीकरण फर्स्ट से लिख लिए। क्या करना है, x को रखिए और y को हटाइए, माइनस है इधर प्लस हो गया। x देखिए, x तरफ देखिए, x में क्या लगा हुआ है 3, x को छोड़ करके सभी को हटा देना है ना, बस दिमाग पर रखना है। इस प्रकार से x को रखे तो देखिए x और 3 गुना में है, तो 3 को हटा रहे हैं ना, 3 देखिए गुना में है, दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुना में है, तो 3 प्लस वाई 3 गुना में है, भाग में। इस प्रकार से समीकरण थर्ड हो गया, है ना। चलिए अब क्या करेंगे, देखिए x का जो मान आया है क्या लिखेंगे, जिसका भी मान है उसी को लिखिए। x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, सेकेंड कहाँ यह है ना, देखिए सेकेंड में जाइए, सेकेंड को पहले खोजिए, खोज लिए। इसके बाद देखिए जहाँ x दिख रहा है, इसमें x दिख रहा है ना, तहाँ इसको रखना है, यानी 9 के 9 लिख लिए, और x के जगह पर क्या रखना है, देखिए क्या रखना है, 3 प्लस वाई बटे में 3 रखना है, घटाओ 3y बराबर 9। समझ में आया। देखिए 9 को x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, तो सेकेंड खोजे ना, सेकेंड में किसको मान रखना है, x के जगह पर, x की जगह पर कितना है 3 प्लस वाई बट्टे में 3, तो 9 को 9 उतार दिए, x के जगह पर इसको उतार दिए, 3 प्लस वाई बट्टे में 3, अब घटाओ 3y बराबर 9, ठीक है। अब चलिए कटता है तो काट लेंगे, 3 कम 3 और 3 से 3 3 9, चलिए ना,
तो क्या यहाँ बचा 3 + y माइनस 3y बराबर 9 बचा, ठीक है ना। अब 3 से गुना कर देंगे इसको हम, 3 गुना 3 करेंगे 9 + 3y माइनस 3y बराबर 9। अब देखिए 3 में से 3 घटाइएगा तो 3 कट जाएगा, यानी क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है ना। यानी इसका क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो ये प्रश्न हल नहीं होगा, ठीक है ना। ये प्रश्न क्यों नहीं हल होगा, देखिए आप लोग पढ़े होंगे पीछे से कि देखिए A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। इसका अगर मान बैठाएंगे देखिए 3/9 काटिए तो 1/3 आ गया। इसका मान देखिए B1 का -1/-3 काटिएगा तो 1/3 आएगा। इसका भी मान C1 बटा C2 का मान देखिएगा 3/9 काटिएगा तो 3 एकम 3 3 3 9 1/3, मतलब A/2 का मान भी 1/3, B1 बटा B2 का मान भी 1/3, C1 बटा C2 का मान भी 1/3, यानी सब का 1/3 है ना। तो आप पढ़े हैं ना कि अगर सब बराबर है तो क्या बोलते हैं, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, x y का मान नहीं निकलेगा। इस प्रकार से ये सवाल यहीं पर समाप्त हो गया। ये सवाल आपका चौथा है, देखिए उसी प्रकार से बनेगा। देखिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, यानी प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, 0.2x + 0.3y बराबर 1.3, 1.3 हो गया। 0.4x + 0.5y बराबर 2.3, ये समीकरण फर्स्ट हो गया, ये समीकरण सेकेंड हो गया। चाहिएगा तो इसमें दशमलव भी बना सकते हैं, लेकिन इस बनाने में थोड़ा सा दशमलव में गुना भाग करने में आसान होता नहीं है। तो आसान करने के लिए इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड में, ठीक है ना। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में दोनों पक्षों में 10 से गुना करने पर, इस प्रकार से आपको लिखना होगा, ठीक है ना। इसको हम लिख दिए। अब क्या करना है कि समीकरण फर्स्ट हो गया, समीकरण सेकंड, दोनों पक्ष का मतलब बराबर से बायां पक्ष और बराबर से दाहिना तो दाहिना पक्ष, यानी दोनों पक्ष में क्या करना है, 10 से गुना करना है, ठीक है। इस प्रकार से हम गुना कर दिए 10 से, गुना कर दिए 10 से, ठीक है ना। ये जानते हैं समीकरण का नियम है कि बराबर के बायां और दायां अगर कोई भी अंक बराबर अंक से गुना भाग या जोड़ घटाव करते हैं तो समीकरण में फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो चलिए 10 से गुना कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 10 से अगर गुना करेंगे 0.2 में तो 2x आएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से 0.2 गुणे अगर 10 किया जाए तो इस प्रकार से आएगा, 0 से गुना किए 0 होगा, 1 से गुना किए 2 में, इस प्रकार से आएगा, इस प्रकार से आएगा ना। तो देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है, एक अंक है ना, दाहिना साइड में जाइए, दशमलव के बाद एक अंक है, एक अंक के बाद दशमलव बिठा दीजिए। इधर 0 का कोई वैल्यू नहीं है और इधर भी 0 का कोई वैल्यू नहीं है, इस प्रकार से 2 बचता है, ठीक है ना। यही 2 लिखा हुआ है, इस प्रकार से हम गुना कर रहे हैं, ठीक है ना। गुना जरूर जानते होंगे, 2x और 10 से गुना किए इसमें तो कितना हो जाएगा 3y, और 10 से गुना किए तो कितना हो जाएगा 13। इस प्रकार से समीकरण फर्स्ट ही रहेगा, ठीक है ना। और इस प्रकार से कितना हो गया 4x + 5y बराबर 23, समीकरण सेकेंड, ठीक है ना। इस प्रकार से समीकरण फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है ना। गुना करने के बाद समीकरण को आप बढ़ा भी सकते हैं, इसको थर्ड और फोर्थ भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है।
लिखेंगे वही समीकरण फर्स्ट से। अगर फर्स्ट सेकंड को नहीं मानना है, जैसे थर्ड और फोर्थ को नहीं मानना है, तो इसको क्या मानना पड़ेगा कि दोनों पक्षों में 10 से गुना करने पर आप केवल लिखिएगा। जैसे मान के चलिए कि इसको समीकरण को नहीं लिखते हैं, ठीक है ना, केवल हम 10 लिखते हैं, तो क्या लिखना होगा, देखिए 10 होगा, तो क्या होगा कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड को मिटा दीजिए, ठीक है ना, और क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुना करने पर। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, नहीं तो उसको लिखना पड़ेगा थर्ड और फोर्थ को, ठीक ना। तो चलिए अब जो गुना किए वो समीकरण फर्स्ट हो गए, सेकंड हो गया। समीकरण फर्स्ट लिख लिए 2x प्लस 3y बराबर 13। क्या बताए हैं कि x को रखना है और y को हटा देना है, प्लस है इधर माइनस लिख देना है, ठीक है ना। अब दो देखिए गुना में है, इधर क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, इस प्रकार से। तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे इसको हम, देखिए x का मान, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, सेकंड कहाँ है, यहाँ पर है ना, इसमें आप मान रखिए, x है, x देखिए ना, यही x है, इसी का मान रखना है, तो 4 लिख दिए, और 4 और x गुना में है, तो यहाँ गुना का चिन्ह हो गया ना, एक प्रकार से कोष्ठ में रख लीजिए। और x का मान क्या है, x के जगह पर क्या लिख देना है, क्या है, 13 घटाओ 3y बट्टा में 2। इसके बाद इस सब टोटल वही उतार देंगे, प्लस 5y बराबर 23। इस प्रकार से मान बैठाते हैं, केवल x का जगह बदल गया, x की जगह पर क्या बदल गया, 13 घटाओ 3y बट्टा 2 रखे हैं, और 4 को 4 रखें, बाकी सब वही है ना। इस प्रकार से मान समझ में आ रहा होगा। चलिए एक कटता है तो काट लेंगे, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 है ना, यानी 2 से गुना कीजिए दोनों में, तो 2 से 13 में कितना हो जाएगा, 26, 2 तिहाई 6y प्लस 5y बराबर 23। y को देखिए प्लस माइनस घट जाएगा ना, y एक जाति में घटता है, 6 में से 5 घटा दिए, माइनस y बराबर 23, ठीक है ना। इस प्रकार से आप क्या बनाइएगा, माइनस y बराबर 23, ये देखिए प्लस में है, इधर माइनस में आ गया, इधर बना लीजिए, क्या रखेंगे हम, माइनस y बराबर 26 में से 23 घटा लीजिए, माइनस 3 है, y बराबर कितना हो जाएगा, 3, माइनस माइनस खत्म हो गया, ठीक है ना। y बराबर कितना आ गया, 3। अब क्या करेंगे, y का मान, जब y बराबर 3 आ गया तो क्या लिखते हैं, y का मान समीकरण किस में रखेंगे, थर्ड में रखेंगे ना, थर्ड में रखने पर, थर्ड में रखेंगे, क्या रखेंगे, देखिए x थर्ड है ना, x, तो x लिखे बराबर है, बराबर लिखे, किसका मान बैठाना है, केवल 3 को, सिर्फ y के जगह पर ही 3 बैठेगा, बाकी सब वही लिख देना है, 13 घटाओ 3, देखिए 3y क्या है, गुना में है, तो गुना y का मान बैठा दिए 3, बटा कितना है, 2, ठीक है ना। इस प्रकार से आपका हल हो गया, 13 घटाओ 3 तिराई 9 बट्टा में 2 हो गया, 13 में से 9 कितना हो गया, 4 बट्टा में 2, 2 कम 2 2 4, यानी x बराबर कितना हो गया, 2। इस प्रकार से आपका हल हो गया, x बराबर 2 और y बराबर 3, आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए